जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम आज के सर्वे में जाएं और मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर से मौका दिया ताकि मैं पवित्र आत्मा द्वारा आपके सामने परमेश्वर के वचन को रख सकूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का वचन मत्ती के 25वें अध्याय के 1 से 13 पद में वर्णित है। और आइए आज के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी विनती करें और अपने हृदय को खोलें। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हमें यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया। और पिता, यहाँ बैठे जितने लोग हैं पिता, उनके हृदयों को खोल दे, उनकी आत्मिक कानों को पिता परमेश्वर खोल दे ताकि जो बीज बोया जाता है वो 100 गुना फलवाए पिता। शैतान से चुराने ना पाए पिता, बल्कि हम पिता परमेश्वर वचन का असर हमारे जीवन पर होने पाए। हाँ पिता, हम जब तेरे वचन को सुनते हैं तेरी आत्मा हमारे ऊपर होने पाए। हर बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी विनती को दिल से ग्रहण कीजिए, स्वर्गीय राज में कबूल कीजिए, ईश्वर का नाम आमीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का वचन 10 कुआरियों के दृष्टांत पर है, जो कि मत्ती के 25वें अध्याय 1 से 13 पद में है। और जैसा कि वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुआरियों के समान होगा। और 10 कुआरियों में से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार। जो 5 मूर्ख कुआरियां थी वे मशाले तो ली, परंतु उन्होंने अपने कुप्पियों में तेल नहीं भरा। और जो समझदार कुआरियां थी उन्होंने मशाल ली और साथ ही साथ उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भी दिया। और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को अपने दूसरे आगमन के बारे में बताने के लिए अपने शिष्यों से कहा था। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल में समझते हैं। बाइबल तो हम सबके पास होंगे, है ना? बाइबल तो सबके पास होती है, लेकिन क्या बाइबल में लिखे वर्सेस हमारे जीवन में काम करते हैं? क्या बाइबल में जो आज्ञाएं हैं, क्या हम उसे मानते हैं? क्या हम उस आज्ञाओं पर चलते हैं? क्या वो आज्ञाएं हमारे जीवन में काम कर रहा है? आज हमें ये बात जानने की जरूरत है। यह जो मशाल है वो हमारे जीवन के लिए, वो हमारा जीवन है। और मूर्ख कुआरियों ने मशालें तो ली थी, परंतु उन्होंने तेल नहीं लिया। यानी कि उन्होंने वचन उनके पास था, परंतु पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं था। और जो समझदार कुआरियां थी उन्होंने मशालें ली और साथ ही साथ उन्होंने तेल भी लिया। यानी उनके अंदर उनका पवित्रताई का जीवन था। उनके जीवन में पहला स्थान पवित्र आत्मा का था। उनका दृढ़ विश्वास का जीवन था, उनका एक प्रार्थना का जीवन था। वो वचन की आज्ञाओं पर चलते थे, उनको मानते थे और वो अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पहला स्थान दिए थे। और यही चीज था जो 5 मूर्ख कुआरियों के जीवन में नहीं था। और बस इसी कारण वे दूल्हे के आने पर विवाह के घर में नहीं पहुंच सके थे। तो क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी है? दृढ़ विश्वास है? क्या आपका प्रार्थना का जीवन है? यदि हाँ, तो आप तो समझदार ठहरे। लेकिन क्या आप भी उन मूर्खों के ही समान तो नहीं कि हर संडे चर्च आ जाते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, वर्शिप कर लेते हैं, वचन सुन लेते हैं और फिर बोलते हैं कि आज का वचन तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं होता? क्या यदि आपका जीवन भी इसी प्रकार है, तब तो आप भी मूर्खों में से ही ठहरे, जिसके पास वचन तो है परंतु वचन का उनके जीवन पर कोई असर नहीं है। और जैसा कि आगे वचन में लिखा है, जब दूल्हे को आने में देरी हो गई तब वे सो गई। और फिर आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आधी रात में आ गया। ये सुनते ही सभी कुंवारियां उठकर अपने मशाले को ठीक करने लगी। और जो मूर्ख कुंवारियां थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने कुप्पियों में उन्होंने तेल नहीं लिया था, जिसके कारण उनकी मशालें बुझी जा रही थी। और उन्होंने समझदारों से अपने तेल को उनसे मांगा, लेकिन जो समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने मूर्खों को अपना तेल नहीं दिया और उनसे कहा कि वो मोल ले आए। अब यहाँ एक सोचने वाली बात हुई कि उन समझदार कुंवारियों ने मूर्ख कुंवारियों को अपना तेल क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या आवश्यकता था तेल का? ऐसा क्या जरूरत थी उस तेल की कि विवाह के घर में जाने के लिए तेल जरूरी हो? वो तो चाहते तो समझदार कुंवारियों के साथ रुक सकते थे। वो समझदार कुंवारियों के साथ दूल्हे जब आते उनके साथ वो जा सकते थे। तो तेल की ऐसे क्या आवश्यकता थी? और मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। लेकिन समझदारों ने उन्हें अपना तेल नहीं दिया, इसलिए क्योंकि तेल यानी कि पवित्र आत्मा, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, हम किसी को अपना पवित्र आत्मा नहीं दे सकते। हम अपने पवित्र आत्मा अपने जीवन में जिसने हमने पाया है, हम उससे किसी से बांट नहीं सकते, क्योंकि वो हमें तब मिलता है जब हम अपना एक प्रार्थना का जीवन बनाते हैं। तब जब
आते हैं परमेश्वर से उस आत्मा को पाने के लिए, हमें वो खुद के मांगने पर, खुद के लिए हमें मांगना पड़ता है और हम उससे किसी और को नहीं दे सकते। और इस दृष्टांत के द्वारा ये क्लैरिफाई भी होता है कि हम सच में उसे किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दे सकते होते तो समझदार कुंवारियाँ अपने तेल को मूर्ख कुंवारियों को दे दी होती, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इससे ये बात भी क्लैरिफाई होता है कि हम अपने पवित्र आत्मा को किसी से नहीं मांग सकते। और यही पवित्र आत्मा उन समझदार कुंवारियों में था, लेकिन मूर्ख कुंवारियों में नहीं था। और हम लोग आगे वचन में पढ़ते हैं कि जब मूर्ख कुंवारियाँ मोल लेने गई, तभी दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जो लोग पहले से तैयारी करते हैं, जो अपने अंदर पवित्र आत्मा को पहला स्थान देते हैं, जो वचन की आज्ञाओं को मानते हैं, जो वचन पर चलते हैं, उनका दृढ़ विश्वास का जीवन होता है। वे लोग तो जब दूल्हा आएगा, यानी कि जब यीशु मसीह जिस दिन आएगा, उस दिन वे लोग यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन उनका क्या, जिनके जीवन में ये सब नहीं, जो ये सोच के जी रहे हैं कि यीशु मसीह अभी थोड़ी ना आए, अभी उनके आने में तो सालों है, अभी आराम से जीते हैं, मौज मस्ती का जीवन जीते हैं, उनका क्या? वे तो उन्हीं मूर्ख कुंवारियों की तरह रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन उनके लिए द्वार नहीं खोला जाएगा। और आगे वचन में लिखा है, वे आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को जिस घड़ी यीशु मसीह आ पहुंचे। यहाँ पर यह बात भी पक्की है कि कोई भी उस समय को नहीं जानता कि कब यीशु मसीह आ जाएगा। क्या पता आज रात आ गया तो कितने हम लोग यहाँ 100% श्योर है कि यदि प्रभु आज रात आ गए तो आज रात हम स्वर्ग के राज में उसके साथ होंगे। कितने 100% श्योर है। और यदि जो 100% श्योर है उनके लिए तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि यदि आज रात यीशु मसीह आ गए तो आप तो यीशु मसीह के साथ आज रात स्वर्ग के राज में होंगे। लेकिन उनका क्या, एटलीस्ट उनके जीवन में यदि 0.01% डाउट भी आ रहा हो, वो 1% डाउट को भी अपने जीवन से निकाल फेंकना है, ताकि हम हर पल के लिए अपने आत्मा को तैयार रखें। चाहे यदि यीशु मसीह इस पल आ जाए तो हम इस पल स्वर्ग के राज में हो। आज जो समय है पश्चाताप का, यदि आप पश्चाताप नहीं किए हैं, अभी भी अपने पुराने जीवन को ही जी रहे हैं, तो आज जो समय है कि आप पश्चाताप करें। आपको अपने जीवन को इस तरह जीना है कि हम अपने जीवन को कि हर पल को ऐसे जिए कि जैसे इसी पल यीशु मसीह आ रहा है और इसी पल हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाने पाए। और यदि हमारा जीवन अभी भी पुराने जीवन की समानी है, यदि अभी भी हम पाप कर रहे हैं, अभी भी हम लोग किसी लोभ लालच में पड़े हुए हैं, तो आज यदि यीशु मसीह आ जाएगा तब तो हम वही मूर्ख कुंवारियों की तरह भटकते रहेंगे ना। जो जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जिनका प्रार्थना का जीवन है, जो पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं, वे तो उठा लिए जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर ये सब चीज़ नहीं है, वो तो रह जाएंगे मूर्ख कुंवारियों की तरह, और उनके द्वार भी नहीं खोला जाएगा। इसलिए हमें मूर्खों के समान नहीं बनना है, हमें ऊपरी तैयारी नहीं करनी है। बहुत लोग तो ऊपरी तैयारी करके आ जाते हैं, लेकिन उनके भीतरी तैयारी में वही काई, वही कालापन, वही दाग धब्बा उनके जीवन में पड़ा रहता है। वो उनका नहीं सोचते कि ऊपर सवर नहीं, ऊपर की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भीतरी तैयारी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल काला धब्बा, वो उससे नहीं देखते, वो बस ऊपर की तैयारी करके आते हैं। और जो समझदार होते हैं, हमें समझदार की तरफ बनना है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा हो, जिनका प्रार्थना का जीवन हो, दृढ़ विश्वास हो। वो कहीं भी अपने जीवन को ऐसा नहीं रखे हैं, एक भी दाग उनके जीवन पे नहीं है जिसे शैतान उससे इस्तेमाल करे। अच्छा तरह इमेजिन करिए कि यीशु मसीह हमें एग्जैक्ट डेट देते हैं कि मैं इस पल आ रहा हूँ, तुम लोग रेडी रहना, और मैं इस पल आऊँगा, तुम लोग को उठाएं। तो हम लोग तो अपने जीवन को वैसे ही जिएंगे ना जैसे जीते आए हैं। बस जो डेट प्रभु ने बताया है उस डेट तक हम लोग पश्चाताप कर लेंगे। और इसलिए लिखा है कि हमें अपने आत्मा को तैयार रखना है, क्योंकि वो 10 कुंवारी को भी एक्सपेक्टेशन था एक टाइम का जब यीशु मसीह आएंगे। वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उस समय का, वो लोग भी सोच रहे थे कि यीशु मसीह अब आएंगे, लेकिन यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह उस समय नहीं आए जिस पल वो कुंवारियाँ इंतजार में थी। वे उस समय आए जिस पल उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यीशु मसीह आ जाएंगे। इनफैक्ट वो सोच चुकी थी। और वचन में क्योंकि लिखा है, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो न उस समय को जब यीशु मसीह आ जाएंगे। लेकिन तब भी कुछ लोग होते हैं कि जैसे वो ऐसे जीते हैं, अपने जीवन को ऐसे जीते, सांसारिक रूप से जीते हैं, जैसे यीशु मसीह ने उन्हें खुद ही बताया हो कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ,
मेरे आने में सालों बाकी है, अभी तुम आराम से जियो। वो ऐसे जीते। और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत से अपने दूसरे आगमन के बारे में ये बताया है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है होली स्पिरिट का प्रेजेंस। यानी अगर हमारे जीवन में होली स्पिरिट नहीं है तो हम जब यीशु मसीह आएगा तब हम उनके साथ उठाए नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर होली स्पिरिट है और यदि हमारे अंदर दृढ़ता है, प्रार्थना का जीवन है, यानी यदि यीशु मसीह आज रात आ गया तो आज रात हम स्वर्ग के राज में होंगे। और यही चीज़ था जो मूर्ख कुंवारियाँ लैक कर गई। सिर्फ एक चीज़ के कारण वे स्वर्ग के राज में नहीं पहुंच पाए। और एक चीज़ कितना मायने रखता है। यहाँ तो लोग एक चीज़ को कुछ भी नहीं सोचते, वो लोग तो सोचते हैं कि एक ही ना घट गया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ घट गया और आप स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो पाएंगे। मूर्ख कुंवारियाँ का तो तेल खत्म हो चुका था और वो तो दूल्हे से खाली मशाल के साथ मिलने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि मशाल अकेले ही पर्याप्त है हमारे लिए। और यह दर्शाता है उन लोगों के बारे में जो लोग अपने हाथ से किए हुए कामों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और होली स्पिरिट के बड़े बड़े सोशल वर्क कर दिए, बड़े बड़े चैरिटी वर्क कर दिए, बहुत लोग का भला कर दिया और वे सोचते अब तो हमारा भी भला हो जाएगा स्वर्ग के राज में। लेकिन ऐसा नहीं है। और समझदार कुंवारियाँ जो थी वो पवित्र आत्मा पर भरोसा करते थे। वो खुद के हाथों के किए हुए कार्यों पर भरोसा नहीं करते थे। वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया था उन्होंने। इसीलिए जब दूल्हा आया तो वे विवाह के घर में चली गई। लेकिन वो मूर्ख कुंवारियाँ वो वहीं रोते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, परंतु उनके लिए द्वार बंद कर दिया गया, उनके लिए द्वार नहीं खोला गया। समझदार कुंवारियाँ रिप्रेजेंट करते हैं सच्चे बिलीवर, सच्चे विश्वासी, जिनके अंदर वो हर पल पवित्रता का जीवन जीते हैं। लेकिन मूर्ख कुंवारियाँ रिप्रेजेंट करती हैं वे लोग जो खुद के कामों पर भरोसा करते हैं वो और पवित्र आत्मा को वो पहला स्थान नहीं देते और उनका हर्ष वही होता है जो मूर्ख कुंवारियों का होता है। और हमें अपने जीवन को इस प्रकार बनाना है, इतना दृढ़ता से अपने जीवन को जीना है ताकि हम शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझा सकें। हमें ऐसा भी नहीं बनना है कि जैसे हमने शैतान के प्लान ए को हरा दिया, प्लान बी को भी हरा दिया, प्लान सी को, प्लान डी को भी हरा दिया, उसके बाद हम घमंड करके बैठ गए कि वाह अब तो शैतान हमला ही नहीं कर रहा, अपना आराम से जीते हैं। अब देखा शैतान को अब आने नहीं वाला, हमने तो शैतान को हरा दिया, अब थोड़ी ना शैतान हम पे अटैक करेगा। और उसके बाद फिर हम लोग वैसे ही जीवन को जीने लगे जैसा हम लोग जीते थे संसारिक रूप से। और फिर पता चला शैतान का प्लान ई उनके ऊपर अटैक किया और फिर वो वहीं पहुंच गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन तो हम लोग को अपने जीवन को इस प्रकार बनाना है ताकि हम शैतान को एक भी मौका ना दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना शैतान तो टकटकी लगाए बैठा है कि कब वो हमें फाड़ खा जाए। तो हमें शैतान को एक मौका भी नहीं देना है अपने जीवन का जिसे वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके। हमें अपने जीवन को यीशु मसीह को ऐसा सौंपना है, परमेश्वर को ऐसा सौंपना है ताकि हम शैतान के हर जलते हुए तीरों को बुझा सके। ऐसा एक भी तीर ना हो जो हमें जिससे डर लगे। हमें अपने जीवन में ऐसे कोई कार्य को नहीं करना जिससे हमें डर लगे, जिससे हमें चोरी करना पड़े, जिससे हमें छुपाना पड़े। और हमें अपने जीवन में ऐसे कोई भी दाग को नहीं रखना है। हर एक दाग को हमें अपने जीवन से निकाल फेंकना है ताकि लोग हमसे सीखें कि हाँ ये सच्चा खुदावन का बेटा बेटी है। अब मैं आपसे कुछ सवालों को करना चाहूँगी कि क्या एक निष्कलंक दुल्हन के समान तैयार हुए हैं जिसका दूल्हा जब बादलों पर आए तब उसी समय हम उस निष्कलंक दुल्हन के समान उठा लिए जाए? क्या आप निष्कलंक हुए हैं? क्या आपके जीवन में एक भी काला दाग नहीं है? क्या आप निर्दोष हैं जैसे हमारा वो खुदावन निर्दोष मेमना है? क्या हम भी निर्दोष हैं अपने खुदा की तरह? क्या हमने पूरी रीति से अपना मन फिरा लिया है? क्या हमने अपने पुराने जीवन को, पुरानी मानसिकताओं को छोड़ दिया है? या अभी भी हमारी शाम किसी सिगरेट की कश लेते हुए शराब खाने में गुजरती है? या हम अभी भी लोभ, लालच और घृणा जैसे पापों में पड़े हैं? या हम अभी भी चोरी करते, अभी भी किसी की निंदा करते हैं, किसी की पीठ के पीछे किसी की टांग खींचते हैं? क्या हम अभी भी पाप में पड़े हुए हैं? क्या अभी भी हमारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है? और क्या अभी भी हम व्यभिचार में पड़े हुए हैं? मैं तो नहीं जानती, वरन आप और आपका परमेश्वर इस बात को जानता है। और यदि आप अभी तैयार नहीं तो अब समय नहीं, क्योंकि अंत का समय निकट पहुंच चुका है। आज आपको अपने मन को फिराना है ताकि जब वो दूल्हा स्वर्ग के राज पर आए तब आप उस दूल्हे के साथ निष्कलंक इंसान की तरह
दूल्हे के साथ स्वर्ग के राज में के वारिस आप बन सकें। और आज वो समय है और अभी वो समय है, इसलिए आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वरूप ग्रहण कीजिए और अनंत जीवन के वारिस बनिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी विनती में जाएं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से वचन के लिए पिता, कि तूने सुनने का मौका दिया। हमने पिता परमेश्वर जो बीज बोया गया है वो 100 गुना फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर उस निष्कलंक दूल्हे के समान बनने पाए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ स्वर्ग के राज के वारिस बनने पाए। पिता परमेश्वर हम समझदार बनने पाए, पिता परमेश्वर मूर्ख ना बनने पाए। पिता परमेश्वर जो संसार के लोग करते हैं, जो संसार के लोग पिता परमेश्वर जिस पाप को करते हैं, हम उस पाप को ना करने पाए। हाँ पिता, अपने बुद्धि समझ को देना, ताकि हम हर गलत और हर सही को करने में पिता परमेश्वर फैसला करना सीखने पाए। हाँ पिता, हम शैतान के हर जलते हुए तीरों को बुझा सके, ताकि शैतान हमारे जीवन को एक भी % इस्तेमाल ना कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, वचन का हमारे जीवन पर असर होने पाए। ऐसा ना हो पिता परमेश्वर कि शैतान हमें फाड़ खाए, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य ना होने पाए जिससे करने से हमें डर लगे पिता, जिसके लिए पिता परमेश्वर हमें छुपाना पड़े खुद को। हाँ पिता, हम हर एक गलत बातों को पिता परमेश्वर जो बाइबल में करने से मना किया गया है, हम पिता परमेश्वर उस कार्यों को न करें पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर पाप की मजदूरी तो पिता परमेश्वर मृत्यु है। हाँ पिता, तू हमारे लिए अनंत जीवन को दिया, तूने हमें अनंत जीवन दिया, तो पिता हम समझदार बनने पाए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर जिस दिन तू आए उस दिन हम तेरे साथ स्वर्ग के वारिस बनने पाए। इस छोटी सी विनती को तय से ग्रहण कीजिए, स्वर्ग के राज में कबूल कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन।